तो आप सभी को और यहाँ पे जो बैठे हुए जितने भी सम्मानित अतिथि और मेरे प्यारे साथी और प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा जिस पर आप सभी का ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ से कुछ इस दिन कुछ सीख के जाए, ठीक है ना। और जैसा कि आज़ाद हम हुए हैं ये सबको पता है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जो मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ तो आपका भी ये उद्देश्य होता है कि शांतिपूर्वक सुने। तो अभी जैसे कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद भी कुछ लोगों के मन में अभी भी गुलामी है, अभी भी अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसा आपने देखा होगा कल के टाइम ये नेट डाउन हुआ था, तो इसका रीज़न यही है कि हम अपने मन से अभी भी आज़ादी फील नहीं कर रहे हैं। ये छोटी सोच, मैं इस मंच पे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ही हैं भविष्य की जो पीढ़ी, क्योंकि आपसे जो बड़े हैं उनका दिमाग ज़्यादा इतना नहीं चलता है, थोड़े से ही कहते हैं ना धर्म के आधार पर असहिष्णुता है, ऐसा कुछ वर्ड होते ही चीज़ें गर्मा गर्म यानी माहौल ख़राब हो जाता है। या जैसे वो बच्चे का एग्जाम्पल था जो कल परसों हुआ, उसको लेकर भी देश के लिए काफ़ी तनावपूर्ण माहौल जैसी कंडीशन हुई और नेट डाउन हुआ था। तो आप इस चीज़ को समझें, हम एक समान हैं, इस देश के लिए बराबर हैं हम सभी, तो हमारे मन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हो जाता है कभी कुछ वजह से, लेकिन आप उसको एकता के रूप में देखिए, समानता के रूप में देखिए, उसको आगे लेके चलिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे अभी बात करी थी भावना राजपुरोहित ने महिला सशक्तिकरण के बारे में और ही कहा होगा, तो मेरी आप सब से यही कहते अपील है कि महिलाओं को सम्मान दे। सम्मान सिर्फ दिखाने से नहीं होता है, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो आपके कर्तव्यों को लेकर अभिव्यक्त करें, तो आपके मन और कर्मों में भी महिला सशक्तिकरण और महिला समानता के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, और आपके कार्यों से दूसरे हैं जो परिणाम है। तो यहाँ से जाए तब 2-3 चीज़ें हैं, आप गांठ बांध के जाएं। पहला तो जब भी देश में कभी भी ऐसा तनावपूर्ण माहौल हो जाए तो आप भी उस भीड़ में शामिल मत हो जाइए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत तनाव हो गई, जैसे वो हिंदू थोड़ा जो हुआ था, मैं ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा नहीं दूंगा, कल परसों हुआ। तो आप जब देश के भाई नागरिक हैं तो यूनिटी बनाए रखें, एकता बनाए रखें, छोटी छोटी चीज़ों में बटाव न करें, ठीक है ना। और इस वजह से ही क्या होता है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में बिखर जाते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है, टारगेट क्या होता है, विकास करना, उन्नति करना या अपने आप में सर्वांगीण विकास करना, वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है एकता बनाए रखिए, ठीक है ना। भाषण है बोरिंग होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं फील करता हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो एकता बनाए रखिए किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है ना। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सभी एक जैसे हैं। जब ये चीज़ ये भावात आपके मन में आएगी तो वो जो प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा आपका और आप सबका कर्तव्य है सर्वांगीण विकास, ठीक है ना। और ये जो आज़ादी मिली है ये बहुत ही मेहनत के बाद मिली है, तो इसके लिए हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है, आपको यहाँ तक पढ़े तो आपको पता होगी। तो उनके जो इस बलिदान को आपको क्या करना है, हृदयों में सजोना है और अपनी विकास की जो नाम है उसको आगे बढ़ाना है। तीसरा है कर्तव्य, आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, ठीक है ना। फालतू में अपना टाइम जाया ना करें, भले कॉलेज में हो कहीं पे भी हो, अगर आप इस यहाँ पे आए हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपका जो समय है वो बहुत मूल्यवान होता है, उस समय को व्यर्थ मत कीजिए। भले यहाँ आते हैं तो कुछ सीखने के मकसद से आइए, फालतू टाइम पास जब यहाँ पे आते हैं और घूमते हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो आपका यही उद्देश्य है, मैं भी ये चाहता हूँ कि काम करते रहिए, कर्तव्य, ठीक है ना। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा कीजिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं कि मेहनत कर दीजिए फल आपको मिलेगा, तो ये मेहनत एक अभिप्राय है कर्म से, वो चीज़ें आप में
होनी चाहिए। बाकी आप सबको वापिस अगेन हृदय की गहराइयों से आज़ादी के इस महोत्सव में 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी जो चीज़ें आपसे डिलीवर की गई है शायद आप इसको अपने लाइफ में आगे यूजफुल बनाएंगे। यूनिटी रखिए, अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए और देश के प्रति जो कर्तव्य हैं इसको निभाइए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, फालतू भाषण नहीं है, इसको दिमाग में और दिल में उतारना है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।